बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, कल ज़िमनी इंतखाब का मेला सजा था जो इख्तिताम पजीर हुआ और रिज़ल्ट ये बताते हैं कि PTI जो है वो इसमें कामयाब रही। नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ, जिसमें 6 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहीं। 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहीं। तो पलड़ा जो है वो कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भारी रहा। इस इलेक्शन की ख़ास बात क्या थी? इस इलेक्शन में शायद PTI को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही असम्बली से बायकॉट किया हुआ है, वो असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए थे। लेकिन इस इलेक्शन में लड़ने के हवाले से एक ये बयानिया सामने ज़रूर आया कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो एक बयानिया लेके चल रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये साजिशी हुकूमत है और ये हुकूमत जो है वो उनको शायद ज़बरदस्ती हटाया गया, तो वो कुछ हद तक वो इस नैरेटिव यानी बयानिए को लोगों में ट्रांसफ़र करने में कामयाब हुए हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत कल के इंतखाबी रिज़ल्ट के हवाले से है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जो कल के रिज़ल्ट हैं, ज़रूर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद फिर ये रिज़ल्ट इस तरीके से ना होते, क्योंकि हमने जो कल रिज़ल्ट देखे हैं तो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला रहा। कई नशिस्तों पर जीत का जो मार्जिन है वो बड़ा नॉमिनल सा है। नॉमिनल से इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जो उनका एक नाम है, जो उनकी एक पहचान है, वो बाकी कैंडिडेट से बहुत ऊपर है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खुद ना होते, उनका कोई कैंडिडेट होता तो ज़रूर कहीं ना कहीं टफ टाइम ज़रूर मिलता। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि उन्हीं का एक कैंडिडेट मुल्तान में खड़ा था, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी थी मेहर बानो कुरैशी, कल वो बड़ी बुरी तरीके से बहुत बड़े मार्जिन से अली मूसा गिलानी जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो थे उनके बेटे से बड़ी बुरी तरीके से वो हारी है। बड़ी राइवलरी है उनकी मुल्तान में, बड़ा जो है ना वो आंकड़ा है उनका, आपस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट हुई है। लेकिन अली मूसा गिलानी साहब जो हैं बहुत बड़े मार्जिन से वो जीत गए हैं। थोड़ी सी क्विकली इस पर नज़र मारते हैं, फिर आगे बात जाते हैं। कल जो मर्दान का हमने इस पर प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है कि मौलाना कासिम साहब ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए। हमने पीला पड़ा हुआ है, हमने इस पर तजिया किया था मुकाबला सख्त होगा, मुकाबला सख्त हुआ है। तकरीबन कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो हार्डली 7-8-10 हज़ार का मार्जिन हुआ है। लेकिन मौलाना कासिम साहब ने अच्छा मुकाबला किया है। लेकिन अगर आप देखें तो कैंडिडेट सामने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनका अपनी एक शख्सियत है, वो खड़े थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। फिर चारसद्दे में बड़ा सख्त मुकाबला किया, हालांकि अनएक्सपेक्टेड था। हमने ही कहा था कि ये सीट जो है वो खान साहब बड़े आराम से जीत जाएंगे। तकरीबन 10 हज़ार के मार्जिन से इमरान खान साहब जीते। लेकिन अगर ये कोई उनका कैंडिडेट होता तो ज़रूर टफ टाइम मिलना था। तो यहाँ पर भी जो है वो अच्छी फ़ाइट हुई है अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से, NA-214 चारसद्दा की। फिर आ जाए पेशावर बड़ा वन साइडेड रहा। हमने तजिया किया था कि सख्त मुकाबला होगा, लेकिन शायद हाजी गुलाम बिलोर साहब ने अपने सर पे इलेक्शन लड़ा, PDM ने उनका साथ नहीं दिया। ना कि JUI का वहाँ पर मेयर है, वहाँ पर बहुत अच्छा वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN के भी वहाँ पर पॉकेट्स मौजूद हैं। लेकिन ये खबरें आ रही थी कि शायद PDM जो है वो इस इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो जो हाजी साहब ने तकरीबन आधे से भी थोड़े से कम वोट लिए हैं खान साहब के मुकाबले में, तो ये उन्होंने अपने ज़ोर बाजू पे लिए हैं। तो यहाँ पर कोई वन साइडेड ही मुकाबला रहा, तो कोई ज़्यादा मज़ेदार मुकाबला नहीं रहा। NA-237 237 मलिर कराची, मैंने आपको कहा था कि ये सीट खान साहब ले जाने में नाकाम रहेंगे। मेरा वो तजिया सही साबित हुआ। अब्दुल हकीम बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से खान साहब को इस सीट में शिकस्त दी और यहाँ से उन्होंने अपनी सीट हासिल की। तजिया पड़ा हुआ है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, पड़ा हुआ है, आप देख लें जाके। फिर हमने कहा कि कांटेदार मुकाबला होगा NA-108 यानी 108 फैसलाबाद में आबिद शेर अली साहब के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का। यहाँ पे भी अच्छा मुकाबला हुआ। इसके बावजूद क्योंकि आबिद शेर अली साहब की आबाई सीट थी, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आगे कैंडिडेट वंस अगेन इमरान खान साहब की शख्सियत कहाँ, आबिद शेर अली कहाँ, और दूसरी आबिद शेर अली साहब कुछ 4.5 साल से पाकिस्तान में थे ही नहीं, अपने वोटर के दरमियान में थे ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे वोट दिए, तकरीबन उनकी 79,000 और खान साहब के कोई 89,000, कोई तकरीबन 12-15 हज़ार का वोट का फ़र्क है। तो यहाँ पर भी अच्छा मुकाबला, मैं कहता हूँ कि अगर कैंडिडेट हुआ तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। तो यहाँ भी अच्छा मुकाबला किया आबिद शेर अली साहब ने। और दूसरा जो मुकाबला अच्छा हुआ NA-118, जहाँ पर खातून शिजरा
मनसब अली ने जो मुकाबला किया है बड़ा ही तगड़ा मुकाबला किया है। मैं कहता हूँ जी तबाही मुकाबला इस खातून ने किया है। और यहाँ पर भी अगर पिछली दफ़ा एजाज शाह साहब 2700 वोटों से जीते थे, इस दफ़ा ये जो है वो थोड़ा सा वोटों का मार्जिन ज़्यादा था, लेकिन मुकाबला बहुत अच्छा किया इन खातून ने। लेकिन अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो बहुत टफ मुकाबला होना था। तो अच्छा मुकाबला रहा, लेकिन खान साहब की सीट जीतने में कामयाब हुए। जो हमने कहा था आपको कोरंगी वाली NA 239 सॉरी 239 कोरंगी वाली नहीं, ये रज़ा साहब वाली, ये बड़ा वन साइडेड मुकाबला रहा। MKM अपनी सीट जो है पुरानी इनकी सीट थे वो नहीं जीत सकी। और यहाँ पर बहुत ही आपको तजिया मौजूद है। मैंने आपको कहा था कि मुकाबले ही कोई नहीं है, तो ये सीट आराम से खान साहब निकाल लेंगे कोरंगी वाली। तो यहाँ पर भी खान साहब कोई जोड़ नहीं। फिर आते हैं NA 157 मुल्तान। इसमें हमने आपको कहा था कि बड़ा नक टू नक मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ भी तजिया हमारा गड़बड़ हो गया और अली मूसा साहब ने तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया मेयर बानो कुरैशी साहबा को, और शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासी नज़रिए को ख़त्म कर दिया। मैं कहता हूँ दफन कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर मुल्तान के लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस घराने को। एक तो इसमें नेपोटिज़म के हवाले से जो लोग कहते हैं, बड़ी इस पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि मोरूसी सियासत जो है उसका भी खात्मा होना चाहिए। कि शाह महमूद साहब ने पहले अपने बेटे को लड़ाया MNA, फिर उनको करके MPA की सीट लड़वा दी, वो MPA बन गए, फिर अपनी बेटी को MNA। तो वही कहते हैं सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, अपनी घर के अंदर हॉकी खेल रहे हैं, तो फिर बाहर के लोग क्या घर चले जाएं, मतलब वो सियासत छोड़ दें। तो यहाँ पर लोगों ने मुस्तरद किया और आगे शाह महमूद कुरैशी साहब को सोचना पड़ेगा कि नेपोटिज़म करके जो है वो इस तरीके से सियासत नहीं हो सकती। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। पंजाब में लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी मर गई है, लेकिन क्योंकि मखदूम फैमिली जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो फैमिली है वो वहाँ पर बड़ी डटी हुई है। उनका बेटा MPA भी है। पिछला जो बड़ा सख्त मुकाबला उन्होंने किया ज़ैन कुरैशी के साथ, लेकिन उनके एक बेटे ने, लेकिन ये सीट जो ले गए हैं तो एक दफ़ा फिर रिवाइवल हुआ है गिलानी फैमिली का मुल्तान में। और अगर थोड़ी सी एफर्ट करें तो अगले जनरल इलेक्शन में ये अपनी सीटें वापस ले सकते हैं जो माजी में इनसे ली गई हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मैं कहता हूँ खुशाइन है कि एक पार्टी का वहाँ पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हुआ है पंजाब में, इट्स गुड साइन और बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। फिर आते हैं जो 3 सीटें थी PP 139, PP 239 और PP 209। ये शेखुपुरा वाली सीट जो है PMLN जीत गई है, इन्हीं की सीट थी। इसमें जो एक और सीट थी वो सीट कहते हैं बावन नगर वाली और खानेवाल वाली, वो छीनी गई हैं, यानी PTI ने ले ली है। तो यहाँ पर PMLN को सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है। पंजाब तो गढ़ हुआ करता था, इसका मतलब है कि पंजाब के लोग जो हैं वो खफा हैं इनसे और लोग नहीं दे रहे। खैर इसमें पंजाब में हुकूमत भी PTI की है, तो ज़रूर मशीनरी इस्तेमाल होती है, थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है और थोड़ा लोग समझते हैं कि यार हुकूमत है वोट दे दो तो 4 काम हो जाएंगे। पंजाब की सियासत थोड़ी डिफरेंट है, नालियों वाली क्या कहते हैं उसको, खंभों वाली और छोटे मोटे कामों वाली, थाना कचहरियों वाली सियासत चलती है। तो उनको पता है कि हुकूमत उस पार्टी को वोट देना चाहिए जिसकी हुकूमत हो, ताकि हमारे छोटे मोटे काम होते रहें। तो ये तो समझ आती है, लेकिन फिर भी PMLN को अपना एहतसाब करना पड़ेगा। लेकिन देखें इसमें बड़ी वजह क्या है। एक तो बड़ी अजीब टाइम पे इन्होंने हुकूमत ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। दूसरा फिर जो बढ़ती हुई बिजली की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रहे, महंगाई आसमानों पे चली गई है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बैड गवर्नेंस है, क्राइम्स का रेट आप देखें तो आसमानों से बातें कर रहा है। तो इस वक्त PMLN, मैं नहीं समझता कि ये वो PMLN है जो माजी में हुकूमत किया करती थी। तो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण द शौक भी सी। तो कुछ तो वैसे ही हालात ऐसे थे और कुल PMLN ने आगे वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो बड़ा ही जो है वो एक ओपन फील्ड मिल गई है PTI को। लेकिन इसके बावजूद भी अगर PTI फिर भी नहीं इनको मारती तो मैं तो कहता हूँ फिर अल्लाह ही अल्लाह है, क्योंकि हालात जो हैं फिर ऐसे ही होंगे। और फिर भी देख लें मुकाबला बड़ा टफ रहा। और मैं कहता हूँ कि अगर खान साहब की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो ज़रूर इसमें से कई मुझे नताइज डिफरेंट नज़र आते। लेकिन जो मैंने तज़किये किए थे इसमें आप देख लें कि मैंने आपको जो मलीर वाली सीट बताई थी वो भी जीत गए। फिर गिलानी वाली ये सीट आपको बताई थी कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होगा, लेकिन वो भी है। और दूसरा ये कि मर्दान वाली चरसदे वाली सीट जो है उस पर भी बड़ा सख्त अच्छा मुकाबला हुआ है। तो लेकिन अच्छी बात है लेकिन देखें वही बात हुई कि लोगों ने इमरान खान साहब को वोट तो दिया, लेकिन क्या फ़ायदा। इमरान खान साहब तो ना असम्बली में जा रहे हैं ना उनके, तो फिर एक दफ़ा वही हुकूमती ख़जाने और सारे फिर हुकूमती वक्त का ज़िया, फिर ये पैसों का ज़िया, फिर ये सारी एक्सरसाइज। तो मेरे नहीं ख्याल ये बड़ी नॉन सीरियसनेस है, इस पर सोचना चाहिए। दूसरा मेरे पास इतलात अभी ख़बर ये है कि खान साहब जो हैं वो अब इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को लेकर के एक तो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने जा रहे हैं, दूसरा वो उनको बताने जा रहे हैं कि देख लो अभी भी अवाम मेरे साथ है, इससे पहले कि पानी आ जाए पुल बांध लो।
और अब इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो अब उनको वार्न करने जा रहे हैं और अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि हम आपको टाइम देते हैं, ये टाइम फ्रेम है, इसमें इलेक्शन का ऐलान करें, नहीं तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो अभी एक आखिरी चांस देने के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े दिमाग हैं वो सोच रहे हैं कि एक दफ़ा फिर ट्राई की जाए और हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट से इस पर बात बने कि इस रिज़ल्ट को दिखा के ये देखिए हमने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट लेके आए हैं, तो इस कारकर्दगी पे जो है हमारे साथ बातचीत करें, नहीं तो फिर अवाम सड़कों पे होगी। लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि इस रिज़ल्ट को देख के, जलसों को देख के अवाम सड़कों पे नहीं आती। वो आने वाली अवाम और होती है, सड़कों पे एहतजाजों में आने वाली, इलेक्शन वाली अवाम और होती है, जलसों वाली अवाम और होती है। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो खैर जो इसके रिज़ल्ट को लेकर के रोडों पे आएगा और उसके बाद फिर होगा तो वो खुद ही जिम्मेदार है। 25 मई को आपने देख लिया। बहरहाल देखते हैं खान साहब का, अब ये वाला बयानिया भी जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया, इलेक्शन ये भी हो गया। अब देखते हैं खान साहब कब कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी अक्टूबर से नवंबर नहीं होगी, तो आज होगी है 17, ठीक है, कल है 18, तो पीछे रह गए दिन तकरीबन 13। देखते हैं खान साहब ऐलान कब करते हैं। उन्होंने कहा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, अक्टूबर से नवंबर में नहीं होने देना, सर्दियाँ भी आ रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।